नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरिनाम चिंतामणि की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। रूपानुक विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतामणि पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो लगभग दो सप्ताह का अंतराल रहा। रामनवमी, उसके पूर्व अन्य कुछ कार्यक्रम के किसी कारणवश सत्र हो नहीं पाए। तो जहाँ पर हम विराम दिए थे, तो संक्षिप्त में प्रथम अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा नामाचार्य हरिदास ठाकुर को जीवों के उद्धार के विषय में पूछा गया, जिसमें अंततः बद्ध जीव कैसे मुक्त हो सकता है। तो कलिकाल का एकमेव उपाय हरिनाम है, और वो हरिनाम को किस तरह से लिया जाए, तो तब नाम तत्व को दूसरे अध्याय में बतलाया गया। और उस नाम तत्व को बतलाते हुए नामाभास शब्द का जब उल्लेख हुआ है द्वितीय अध्याय में, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नामाभास के विषय में प्रश्न पूछा। तब यह तृतीय अध्याय प्रारंभ हुआ, और नामाभास के अंतर्गत ही सर्वप्रथम अनर्थ और अविद्या की चर्चा श्रील हरिदास ठाकुर करते हैं, जिसकी हम विस्तृत चर्चा सुन चुके हैं। और तदुपरांत उसके पश्चात हम नामाभास के विषय में श्री हरिदास ठाकुर जब कहना प्रारंभ किए है, उस चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्यतः अध्याय 3 नामाभास विचार। गदाई गौरांग जय जानवा जीवना, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण।
गदाई गौरांग जय जानवा जीवना, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगणा। गदाई गौरांग जय जानवा जीवना, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगणा। तो एक ऐसे कुछ प्यार अभी मैं पुनः हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, परंतु इसमें लगभग एक ही विषय को पुनः पुनः हरिदास ठाकुर बतला रहे हैं, उस विषय वस्तु की महत्ता को बतलाने के लिए। तो उसको संक्षिप्त में यहाँ पे हम स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अनर्थों की चर्चा की थी, और जब तक अनर्थों रूपी जो मेघ है, अविद्या रूपी जो कोहरा है, ये मेघ और कोहरा, जिसको मेघ और कुझटी का शब्द हरिदास ठाकुर प्रयोग किए, ये जब तक पूरी तरह से, मतलब जो बादल है और कोहरा है, वो जब तक हट नहीं जाता है, तब तक वास्तविक सूर्य का दर्शन, वास्तविक सूर्य मतलब जो शुद्ध नाम है, वो शुद्ध नाम का अनुभव जीव नहीं कर पाता है। तो यह अनर्थों से युक्त जो नाम होता है, अनर्थ है जिसके अंतर्गत विशुभ से और जिसके अंदर विशेष रूप से संबंध तत्व ज्ञान का अभाव होता है, उसको नामाभास यहाँ पर कहा गया है। तो ये यहाँ प्यार संख्या 15 थी, काफ़ी पीछे का मैंने लिया है, परंतु फिर मैं इसमें ये शब्द था, इसी से हम पुनः चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। संबंध तत्वेर ज्ञान यावत नाहय, तावत से नामाभास जीवेर आश्रय। तो जब तक संबंध तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक जो नाम उच्चारण किया जाता है उसको नामाभास कहा गया यहाँ पर। और यही बात 15 में हमने देखी थी, और फिर 18 में पुनः वहाँ पर देखो, जब गुरु का आश्रय के विषय में कहा है, तो गुरु के आश्रय में कौन सा कार्य करना है, तो वहाँ कहा गया सद्गुरु संबंध ज्ञान करिया अर्पण, अविधेय रूपे करान नाम अनुशीलन। तो गुरु का भी उत्तरदायित्व यहाँ बतलाया गया है। 15 में बताया गया था नामाभास क्या है, संबंध ज्ञान जब तक में स्थित नहीं हुआ व्यक्ति, तब तक नामाभास है। तो गुरु का प्रथम कर्तव्य है कि संबंध ज्ञान प्रदान करे और अभिधेय के रूप में नाम साधना को सिखलाए। और फिर सद्गुरु चरणे जीव श्रद्धा सहकारे, प्रथमे संबंध ज्ञान पाय सुविचारे। आप संख्या देख लीजिए, 15 में कहा गया था, फिर 18 में, फिर 21 में पुनः देखते हैं। जब जीव गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है उसकी, सद्गुरु चरण जीव श्रद्धा सहकार्य, जब आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो गुरु के में पूर्ण श्रद्धा जब होती है, गुरु संबंध ज्ञान प्रदान करता है, परंतु संबंध ज्ञान उदित कैसे होगा, जब गुरु के चरणों में श्रद्धा पूर्ण होती है। या अन्य शब्दों में, मैं अभी पिछले किसी एक सत्र में अभी 1-2 दिन पूर्व कह रहा था कहीं चर्चा में, कि कृष्ण के साथ संबंध, नाम के साथ संबंध कैसे उदित होता है, तो कहा जाता है जब गुरु के साथ संबंध हो जाता है तब नाम के साथ संबंध होता है। लगभग 1 सप्ताह पूर्व हम श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु का आविर्भाव तिथि महोत्सव मना रहे थे, और उस समय मैं श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु के कुछ अलग वक्तव्य प्रवचन, उनके वचनों को सुन रहा था, और विशेष से उसमें उनका जिस दिन उन्होंने देह त्याग किया उस दिन का अंतिम वह प्रवचन था। उसी दिन प्रातःकाल उन्होंने जो प्रवचन दिया था और रात्रि को फिर उन्होंने देह त्याग हुआ उनका। तो उस अंतिम प्रवचन के अंतर्गत विशेष रूप से उनकी विशेषता क्या थी कि जैसे मैंने उनके आविर्भाव के समय भी अवसर प्राप्त हुआ तब कहा था कि उनकी विशेषता थी कि जहाँ भी कली काल में श्री कृष्ण के विषय में चर्चा होती थी तो कृष्ण की चर्चा को तुरंत तो नाम के साथ जोड़ देते थे।
तो जब कहा जाता था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो वे क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज, कि समस्त धर्म को त्याग के कलिकाल में एकमेव धर्म है नाम संकीर्तन, युग धर्म है। और वह कहाँ पे? नाम एकम शरणम व्रज। तो व्रज में, वृंदावन में वास करके नाम का आश्रय लिया जाए। और मम माया दैवेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो क्या कहते थे? नामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो जहाँ जहाँ कृष्ण हो, जहाँ पे कृष्ण माम कहते हैं, वहाँ पे नाम कहते थे। तो उसी के अंतर्गत विश्व से उन्होंने एक श्लोक जो कोट किया था अंतिम प्रवचन, वो मुझे अभी स्मरण हुआ, जहाँ पर वो कहते हैं नाम के साथ संबंध कैसे जुड़े। तो वहाँ पर वो कहते हैं यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथयितार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। यह प्रसिद्ध श्लोक है जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि यस्य देवे पराभक्ति, जितनी श्री कृष्ण में आपकी अविचल भक्ति होती है, यथा देव तथा गुरौ कहा गया। जितनी श्री कृष्ण में अविचल भक्ति है, श्रद्धा है, उतनी श्रद्धा और भक्ति जब गुरु में हो जाती है, तस्यैते कथयिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, तो समस्त वैदिक शास्त्रों का जो सार है हृदय में स्वयं प्रकाशित होता है। तो वहाँ पर वो इस बात को कह रहे थे यथा देवे तथा गुरु, तो यथा नामे तथा गुरु, उन्होंने कहा कि जैसी नाम में श्रद्धा है उतनी श्रद्धा नाम को प्रदान करने वाले गुरु में भी हो। तो नाम में जितनी श्रद्धा है, जो नाम को प्रदान करते हैं, जो नाम का प्रचार करते हैं, नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं, ऐसे गुरु में जब श्रद्धा होती है, ऐसे गुरु के साथ जब संबंध होता है, तो फिर नाम के साथ भी संबंध जुड़ने लगता है। ये एक पॉइंट मुझे अभी तुरंत स्मरण हुआ, तो उसको मैंने यहाँ पर जोड़ा। तो प्रथमे संबंध ज्ञान पाए सुविचार यहाँ पर कहा गया। और संबंध ज्ञान क्या है? तो हरिदास ठाकुर के हमने प्यार देखा था। संबंध ज्ञान मतलब श्री कृष्ण प्रभु है, जीव कृष्ण का दास है, और प्रेम यह नित्य जीव का स्वरूप है, कृष्ण का प्रेम। और इसी का विस्मरण ही कृष्ण नित्य दास जीव तहा विस्मारिया माया जगत फिरे सुख अन्वेषिया। तो यह हमने बंधन के विषय में, तो दो प्यार है। पुनः आप देखेंगे, आप ध्यान देखिए 15, 18, 21 प्यार नंबर आप टिक कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिक संबंध शब्द आ रहा है, तो आप वो सबको एक साथ क्लब करके फिर देख सकते हैं कनेक्शन। और 25 में पुनः देखो, तबे यदि जीव साधु वैष्णव कृपाए संबंध ज्ञाने ते पुनः कृष्ण नाम पाए। तो इस प्रकार से बद्ध जो यदि साधु गुरु के मुख से संबंध ज्ञान प्राप्त करके और उसमें स्थित होकर उनकी कृपा से परम कृष्ण नाम को प्राप्त करता है। और ये भक्तिनाथ ठाकुर का हमने देखा था टीका, जिसमें संबंध ज्ञान की टीका उन लोगों की कि जीव कौन है? अणु चैतन्य कृष्ण का दास है, और कृष्ण विभु है, हमारे एकमेव प्रभु है, मेरे एकमेव कोई स्वामी है, एकमेव मेरा जिनके साथ संबंध है वे श्री कृष्ण है, और यह जगत मेरे शुद्धि के लिए है। यही एक ज्ञान के संबंध ज्ञान बोला जाए। एकदम क्लियर भक्तिनाथ ठाकुर ने पॉइंट टू पॉइंट 3 पॉइंट से, हम कौन है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, श्री कृष्ण कौन है, और ये जगत किस प्रयोजन से बनाई गई। ये 3 बात को जब समझना पहली बात होती है, और समझ के अपने जीवन में इसको आत्मसात करना, और इस ज्ञान में स्थित होकर जीवन के प्रत्येक कार्यों को निर्देशित करना, लगभग इससे कह सकते हैं संबंध ज्ञान में स्थित होना। तो इस अनुवाद में जो कहा गया, मैं अत्यंत सूक्ष्म चेतन जीव भगवान श्री कृष्ण नित्यदास हूँ। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भौतिक जगत मुझे सुधारने के लिए बनाया कारागृह। यह भगवान श्री कृष्ण व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत आत्मा के संबंध का सच्चा ज्ञान है। और इस संबंध ज्ञान के साथ युक्त होकर जब वो नाम का आश्रय लेता है, तो परिणाम क्या है? तबे पाए प्रेम धन सर्वधर्म सार,
याहार निकटे सायुज्यादीर धिक्कार। तो वास्तविक समस्त धर्मों का सार जो कृष्ण प्रेम धन है वह जीव प्राप्त करता है, जिसके समीप सायुज्य आदि जो मुक्तियाँ है वह भी अत्यंत तुच्छ हो जाती है। ऐसा वो प्रेम है, वह प्राप्त करता है। तो ये महत्वपूर्ण पुनः आप देखेंगे, इसीलिए अंत तो घुमा फिरा कर आप 15 से लेकर 27 तक आप देख रहे हैं। 15 में जहाँ अनर्थों की चर्चा जहाँ पे हुई थी, उसके पश्चात उन्होंने कहा था कि संबंध ज्ञान में जब तक स्थित नहीं हुआ है तब तक जो नाम है वो नामाभास कहलाता है। तो 15 से लेकर 27 कंक्लूजन में आप देखिए एग्जैक्ट, जस्ट अ मिनट। 15 क्या था? संबंध तत्व ज्ञान यावत ना है, जब तक संबंध तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक नामाभास है। अब वापस वही बात है, यावत संबंध ज्ञान स्थिर नहीं है। 27 का। 15 में क्या था? वो ये संबंध तत्वेर ज्ञान यावत ना है तावत से नामाभास जीवेर आश्रय। तो वही बात घुमा फिरा के यहाँ पे कही गई है। तो ये संबंध ज्ञान जब तक स्थित नहीं होते तब तक अनर्थ, तावत अनर्थे नामाभासेर आश्रय, तब तक वो अनर्थों से रहित नहीं हो सकता है। क्योंकि ये मैं इसलिए इस तरह से इसको ये सीक्वेंस को प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि समझ सके। क्योंकि प्रश्न प्रारंभ कहाँ हुआ था? तीसरे अध्याय में नामाभास का अर्थ बताओ। प्रश्न तब मन में आ सकता है कि अनर्थों के विषय में चर्चा क्यों प्रारंभ कर दी है? शुद्ध नाम, नाम अपराध, नामाभास था। तो नामाभास को समझने के लिए पहले अनर्थ क्यों समझाया गया? क्योंकि इन अनर्थों से युक्त और संबंध ज्ञान से रहित। तो 3 कनेक्शन क्या है? जब तक व्यक्ति संबंध ज्ञान में स्थित नहीं होता है तब तक वह अनर्थों से मुक्त नहीं होता है, और तब तक वह नामाभास में रहता है। ये तीनों का कनेक्शन आप देख रहे हैं। तो इसलिए जब संबंध ज्ञान में स्थित होगा तो अनर्थों की निवृत्ति तब जल्दी होने लगती है, और साथ में व्यक्ति फिर नामाभास से ऊपर उठ सकता है। तो यहाँ पर ये विशेष एक जो यह टीका को हम पढ़े नहीं थे, भक्तिविनोद ठाकुर जो कहे, जे पर्यंत गुरु कृपाए संबंध ज्ञान उदय ना है, से पर्यंत जे नाम उच्चारण कोरा जाए, तहाँ नामाभासी है शुद्ध नाम है ना। तो जे पर्यंत, जब तक गुरु कृपा से संबंध ज्ञान उदय ना है। तो पुनः यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे होंगे, संबंध ज्ञान उदित कैसे हो? तो गुरु कृपा ही केवलम। अभी मैंने कह दिया, आप कौन हैं? आप एक तुच्छ अणु आत्मा है, आप शरीर नहीं है, आप श्री कृष्ण नित्य दास है, कृष्ण आपके नित्य प्रभु है, ये जगत कारागार है, आपकी शुद्धि के लिए बनाया गया है। सुन लिया आपने, हो गया संबंध ज्ञान में स्थित ना, ऐसे नहीं कहा गया है। तो शब्द यहाँ पर गुरु कृपाए संबंध ज्ञान उदय है। गुरु की कृपा से यह जब संबंध ज्ञान, तो एक है कि केवल जानकारी को एकत्रित करना, जानकारी प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये है। परंतु गुरु की कृपा जब होती है तो गुरु की कृपा से संबंध ज्ञान उदित होता है। और सरल शब्द में कहा जाए हमारे लिए विश्व से, हम जब श्रील प्रभुपाद की कृपा से और श्रील प्रभुपाद के अनुयायी जो प्रतिनिधि है, गुरु आदि है, उनका जब हम आश्रय लेते हैं, मतलब श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का आश्रय ले रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा कर रहे हैं, इस संकीर्तन आंदोलन में जिस अनुपात में हम सेवा करते हैं उस अनुपात में हम श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों का, गुरुजनों की कृपा को प्राप्त करते हैं। और फलस्वरूप देखा जाता है कि जितना अधिक हम श्रील प्रभुपाद जी आंदोलन में सेवा करने लगते हैं उतना अधिक व्यक्ति देह भाव से, भोग वृत्ति के भाव से मुक्त होकर जो दास्य भाव या सेवा वृत्ति, विशुद्ध से संबंध ज्ञान में स्थित होना मतलब मुख्यतः जो दासत्व का जो भाव है उसमें स्थित होना है।
तो गुरु कृपा से संबंध ज्ञान जब तक उदित नहीं होता तब तक जो नाम उच्चारण किया जाता है वह नामाभास कहलाता है। तो हमने ये भाग को मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा। नामाभास की महिमा हमने काफ़ी ये सब सुनी थी। नामाभास क्या क्या सब कुछ नाश करता है इसको बतलाया गया था। और तत्पश्चात फिर नामाभास के प्रकार कहे गए थे। तो ये 4 प्रकार को भी हम ऐसे सुने थे, परंतु लगभग 2 हफ्ते का गैप हुआ तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको टच करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो चतुर्विध नामाभास ए मात्र जानी, संकेतो परिहास स्तोभ हेला मानी। तो संकेत परिहास स्तोभ हेला, संकेत मतलब संकेत के रूप में किसी मतलब अन्य वस्तु को निर्देशित करते हुए जब कहा जाता है, मतलब भगवान को निर्देशित करके नहीं कहा जा रहा है, किसी अन्य वस्तु को व्यक्ति को संबोधित करके निर्देशित करके जब कहा जा रहा है तो संकेत हुआ। परिहास मतलब मजाक में लेने वाला। स्तोभ स्तोभ के अंतर्गत विशुद्ध से शिशुपाल का उदाहरण दिया गया था। और हेला मतलब, हेला शब्द का अर्थ होता है अवहेलना। हेला शब्द को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हेला शब्द की चर्चा भी आने वाली है। तो हेला मतलब अवहेलना या असावधानी पूर्वक जिसे कहते हैं, अनादर पूर्वक असावधानी पूर्वक उच्चारण किया जाता है, उसको हेला कहा गया है। तो वहाँ पे इन सब को हम चर्चा कर चुके थे। लगभग 45वें प्यार तक हम चर्चा किए थे। 41-42 में सांकेत्यम, 43 में पारिहास्यम, 44 में स्तोभ हेला नाम, स्तोभ नामाभास और फिर हेला नामाभास की चर्चा 45 में हुई थी। और तब आगे कहा गया था ऐ सब नामाभासे म्लेच्छ गण तरे, विषय अलस जन ए पथ धरे। तो विशेष रूप से जो म्लेच्छ व्यक्ति मतलब जो डायरेक्ट भक्ति में नहीं है, विशेष रूप से ये जो कैटेगरी 4 बताइए नामाभास के अंतर्गत, ये 4 जो कैटेगरी ली गई है हेला नामाभास है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 नामाभास की चर्चा आने वाली है। तो पहला हेला मतलब इनका डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं अभी श्री कृष्ण के साथ में। तो विशेष से म्लेच्छ व्यक्ति जो होते हैं, यवन आदि होते हैं, ऐसे जो धर्म के पथ पर नहीं चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, भगवान के से डायरेक्ट को कनेक्शन है नहीं। विषयी शब्द है यहाँ पर अलस, तो भौतिकतावादी लोग हैं। और अलस का अर्थ यहाँ पर अनुवाद में लिखा आध्यात्मिक रूप से जो आलसी लोग हैं, जो डायरेक्ट भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे लोग विश्व से ये 4 कैटेगरी है। सांकेत्यम, परिहास्यम, जिसमें हम शिशुपाल का उदाहरण सुने, अजामिल का उदाहरण, ये सब लिया गया। तो ये हुआ हेला नामाभास। तो नामाभास के विषय में कुछ शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में मैं देख रहा था, जहाँ पर तो दूसरा नामाभास अभी तक हमने जो देखा ये 4 प्रकार थे, संकेत, परिहास, स्तोभ, हेला। ये 4 शब्द है, हालांकि 4 प्रकार के जो नामाभास है, ये चारों को मिलाकर हेला नामाभास कहा जाता है। ध्यान रखिए, अभी तक जो कहा गया संकेत नामाभास, परिहास नामाभास, स्तोभ नामाभास, हेला नामाभास। संकेत मतलब वस्तु, अन्य वस्तु को संकेत करके, परिहास मतलब व्यंग में, स्तोभ मतलब क्रोध में जिसको कहा जाता है, या ईर्ष्या द्वेष से युक्त शिशुपाल ने किया। और हेला मतलब असावधानी और अनादर, असावधानी, अवज्ञा, ये 2 शब्द आए थे वहाँ पर। तो चारों नामाभास जिसको
विष्णुदूत श्रीमद् भागवत के स्कंद 6 में यमदूतों को जब उपदेश देते हैं अजामिल को बचाने के लिए, उस समय इस श्लोक का उच्चारण उन्होंने किया है। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलन एवा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेष अघहरम विदु, कि असीमित पाप राशि जलकर नष्ट हो जाती है। अशेष अघ मतलब पाप, अशेष मतलब असीमित, हरम असीमित पाप का हरण हो जाता है इन नाम के उच्चारण से। तो यह हुआ हेला नामाभास। अब दूसरा नामाभास और एक कहा जा रहा है, वो श्रद्धा नामाभास। तो यहाँ पर अब ये विशुद्ध से भक्त है, ये भक्त डिवोटीज की कैटेगरी कह सकते हैं। क्यों? तो यहाँ पे शब्द अब 47वां प्यार में आप देखते श्रद्धा नामाभास के विषय में, श्रद्धा करी करे नाम अनर्थ सहित, श्रद्धा नाम है से तोमार विहित। तो यदि व्यक्ति, अनुवाद क्या है, यदि व्यक्ति श्रद्धा तथा साथ ही अनर्थ होते हुए भी नाम जप करता है, पिछले इसमें भी अनर्थ है परंतु पिछले में श्रद्धा का अभाव है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं इनकी, भगवान से कनेक्शन ही नहीं है उनका, श्रद्धा कुछ की बात ही दूर की रही। परंतु ऐसे लोग हैं जिनके भगवान के प्रति श्रद्धा है, श्री कृष्ण में इनकी श्रद्धा है परंतु अनर्थ है। तो श्रद्धा करी करे नाम अनर्थ सहित, अनर्थ से युक्त है परंतु श्रद्धा श्री कृष्ण में है, ऐसे नाम को कहा गया श्रद्धा नामाभास। ये शब्द महत्वपूर्ण है। लगभग हमारी जो अवस्था कहते श्रद्धा नामाभास, तो हम नाम अपराध में क्या नाम श्रद्धा नामाभास में, ये विषय जैसे पिछला शब्द पूछा गया था, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। संकेतादि अवज्ञा पर्यंत भावधरी, नाम करे हेलाय से श्रद्धा परिहरी। तो यहाँ पे अंतिम शब्द क्या है? श्रद्धा परिहरी, श्रद्धा से रहित होकर जो अवहेलना पूर्वक नाम है, कौन से? संकेत आदि अवज्ञा पर्यंत, तो अवज्ञा मतलब हेला, तो संकेत स्तोभ परिहास, संकेत परिहास स्तोभ हेला, ये 4 है। तो संकेत से लेके तो अवज्ञा तक, हेला तक जितने नाम हैं, ये सब किसके अंदर है? जो नामाभास संकेत से प्रारंभ होता था, हेला पर समाप्त होता है, वह श्रद्धा से रहित है और अवज्ञा से भाव से किया गया, तो वो हेला नामाभास है। तो समझ में आ गया? 47 में श्रद्धा नामाभास और 48 में हेला नामाभास का परिभाषा दी गई है। यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, हेलाते नाम उच्चारित हई लेओ, मुक्ति पर्यंत फल लाभ है। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट भी ऐसे, जो हेला नामाभास है, जो हमने कहे 4 प्रकार के, जो मूल रूप से जो अभक्त है, अश्रद्धालु लोग है, वो नाम लेते हैं, इसके कुछ बेनिफिट है क्या? तो उसका बेनिफिट कहा जा रहा है, हेलाते नाम उच्चारित हई लेओ, अवहेलना से भी जो नाम उच्चारण किया रहा है, वह कहाँ तक का आपको रिजल्ट दे सकता है? मुक्ति पर्यंत फल लाभ है। बहुत बड़ी बात कही गई है। तो कैसे भी हो, इसलिए कहा जाता है भाव कुभाव अनक आलसु। ये शब्द भी लगभग मतलब ये जो 4 संस्कृत में जो शब्द कहे गए, उसी को वहाँ पर मतलब तुलसीदास जी के शब्द में कहा जाता है, कुभाव अनख आलस, जो भी कहा जाए। तो यह मुक्ति प्रदान करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। और दूसरा है कि श्रद्धा पूर्वक नाम करिले जे की फल होए, तहाँ बोले जाइते पारे ना। पवित्र भगवान नाम का श्रद्धा सहित जप करने से व्यक्ति को ऐसा शुभ फल मिलता है जिसे प्रदान करने की शक्ति अवमानना युक्त की जाने वाले जप में नहीं है। तो दोनों में थोड़ा एक डिफरेंस है कि श्रद्धा से अगर आप नाम लेते हैं, इसमें भी मतलब अनर्थ है, अभी इसमें भी मन ध्यान नहीं लग रहा होगा, परंतु यह नाम जो है, यह जो फल प्रदान करेगा, मतलब श्रद्धा अगर आप नाम में रखते हैं, तो श्रद्धा के साथ नाम लेते, उसका जो रिजल्ट है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। श्रद्धा उदय नाम कोरिते कोरिते संबंध ज्ञान उत्फल रतिर उदय है, क्योंकि श्रद्धा इज लाइक ए फर्स्ट स्टेप, डोर टू द सक्सेस कह सकते हैं।
कि अब संबंध ज्ञान उदित होने के लिए, क्योंकि श्रद्धा होंगी तो आप नाम जप के साथ में क्या करेंगे, फिर भक्तों का संग करेंगे, गुरु का आश्रय होगा, फिर गुरु के आश्रय में सेवा होंगी, तो संबंध ज्ञान और रति प्रेम आदि फिर प्राप्त होने वाला है। तो श्रद्धा उदय नाम कोरिते कोरिते, जब व्यक्ति श्रद्धा व भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध के ज्ञान सहित जप करता है, तो पहले श्रद्धा आती है, फिर संबंध ज्ञान भी होने लगता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। तो ये श्रद्धा नामाभास प्रेम का प्रथम द्वार है, कह सकते हैं, समझ रहे? श्रद्धा, जो कृष्ण प्रेम या शुद्ध नाम जो प्राप्त करना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, उसका जो फर्स्ट एंट्री डोर है श्रद्धा नामाभास। श्रद्धा नामाभास से अनर्थ अति शीघ्र दूरीभूत है। हेला नामाभास में और श्रद्धा नामाभास में और एक अंतर, पहला कहा कि मुक्ति तक प्रदान कर सकता है, परंतु वो आगे प्रोग्रेस नहीं करवा पाएगा। आगे अगर आपको प्रगति करनी है तो पहली चीज़ है कि श्रद्धा हो, किसमें, नाम में श्रद्धा हो। और दूसरी बात यहाँ पर है कि हेला नामाभास में श्रद्धा नामाभास में और एक अंतर जो बतलाया जा रहा है, हेला नामाभास में अनर्थ रहते, मतलब अनर्थ निवृत्ति होती नहीं है उनकी, मतलब उनके अनर्थ नहीं निकलते, परंतु श्रद्धा नामाभास में क्या है, अति शीघ्र अनर्थ दूरीभूत है। जब व्यक्ति श्रद्धा विश्वास नामाभास जब करता है तो अनर्थ तेजी से दूर भागते हैं। इसमें मतलब शुद्धिकरण बहुत तेजी से है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, जो शायद इसी संदर्भ में हमारे श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु एक बार जो बतला रहे थे कि कितना शुद्धिकरण में डिफरेंस आ जाता है। और जैसे मान लीजिए अगर श्रद्धा से रहित होकर जैसे जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, शुद्धि कितनी है, तो कह सकते हैं लगभग एक चम्मच, एक चम्मच से अगर निकाला जाए अशुद्धि को, और श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं, फिर संबंध ज्ञान में युक्त होने लगते हैं, तो फिर शुद्धि कितनी है, लगभग कह सकते हैं एक बकेट तुरंत, मतलब बहुत फास्ट शुद्धिकरण होता है। इसमें अनर्थ जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं, या अनर्थों की मतलब एहसास बहुत जल्दी होने लगता है इसमें। तो अंततः श्रद्धा और हेला नामाभास के परिणाम में अंतर दिया गया है। नामाभास अवधि से हेला नाम हय, ताहाँ त्यो मुक्ति लभे पाप हय शय। हेला नामाभास का उच्चारण करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्ति प्राप्त करता है। दो रिजल्ट दिए गए हेला नामाभास के, कि पाप का नष्ट होना पहली बात, जैसे अजामिल के पाप नष्ट हुए, और मुक्ति, मुक्ति मतलब यह जन्म मृत्यु चक्र है उससे मुक्त होना। तो अज्ञान में जप करता है तो हेला नामाभास के कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे मैंने नोट किए हैं। पाप व मुक्ति, हाँ, तो मुक्ति मतलब, तो मुक्ति का अर्थ यहाँ पर दिया मैंने, श्रद्धा नामाभास के लिए उसको अवसर प्राप्त होता है। और श्रद्धा नामाभास में जब व्यक्ति श्रद्धा विश्वास से नाम जप करता है तो अनर्थ तेजी से दूर भाग जाते हैं। तो ये इस तरह से बेसिक दोनों का डिफरेंस है। आशा करते हैं कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह दोनों नामाभास अच्छे हैं, परंतु इसमें एग्जैक्टली व्हाट इज लैकिंग, क्या नहीं मिलता। तो कहते कृष्ण प्रेम छाड़ी सब नामाभासे हय, नामाभासे पुनः शुद्ध नाम है जाय। कृष्ण प्रेम को छोड़कर सब मिल जाएगा नामाभास में। वो जो पूरा दिया है ना, कितना आप नंबर नोट करके रख सकते, जो आई थिंक 35 34 से नहीं, अच्छा पहले से ही 28 से लेकर तो 37 तक 10 प्यारे में हरिदास ठाकुर ने नामाभास की महिमा को बतलाया है। आप उसको नोट करके रख सकते हैं। तो कृष्ण प्रेम को छोड़कर नामाभास सब कुछ देने में समर्थ है। नामाभास से पुनः शुद्ध नाम है जाए,
और नामाभास से व्यक्ति शुद्ध प्रेम को सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और नामाभास क्या दे सकता है? प्रेम नहीं दे सकता है, परंतु नामाभास शुद्ध नाम पर ले जा सकता है, और शुद्ध नाम है जो प्रेम देगा, ऐसा है। अनर्थ विगते यबे शुद्ध नाम हय, कृष्ण प्रेम तबे तार हईबे निश्चय। तो अनर्थ विगते, गते मतलब गए, तो जब अनर्थ चले जाएंगे, यबे वहाँ जब शुद्ध नाम है, अनर्थ जाके जब शुद्ध नाम होगा, कृष्ण प्रेम तबे तार हईबे निश्चय। तो पहले अनर्थ निवृत्ति, फिर शुद्ध नाम और फिर प्रेम, सीक्वेंस ही है यहाँ पर जो दिया गया। नामाभास साक्षात से प्रेम दीते नारे, नाम है प्रेम दिए विधि अनुसारे। नामाभास से साक्षात शुद्ध प्रेम प्रदान करने की शक्ति नहीं है, केवल विधि अनुसार नाम जब से प्रकाशित शुद्ध नाम जो है वो प्रेम प्रदान कर सकता है। अतएव नाम अपराध परिहरी, नामाभास करे यही ताते नति करी। इसीलिए यहाँ पर अब हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, ऐसे नामाभास जो ये एंट्रेंस डोर है शुद्ध नाम का, तो नामाभास की अवस्था पर जो व्यक्ति है उसको तो मैं दंडोत करता हूँ। नाम अपराध को छोड़कर जो नामाभास कर रहा है, नामाभास के अपराध से बचकर जो नामाभास की अवस्था पर जप कर रहा है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। कर्म ज्ञान हईते अनंत श्रेष्ठतर, बलि नामाभासे जानी ओहे सर्वेश्वर। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, इन सभी से बहुत श्रेष्ठ है यह नामाभास है। जब कर्म कांड वो फल प्रदान नहीं कर सकता है, ज्ञान कांड है, कोई भी साधन वो फल नहीं दे सकता है जितना इस संसार में कहा जाए। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग, अलग जितने साधन होंगे, सबसे श्रेष्ठ कोई भौतिक भोग की दृष्टि से भी कहा जाए, समस्त संसार की भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्राप्त करना हो, समस्त रोगों का शमन, काफ़ी कुछ जो बताया गया है, मांगल्य, समृद्धि, सब कुछ प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन सा? नामाभास कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत का एक यहाँ पर एक संदर्भ यहाँ पर हम कोट कर रहे हैं, जो आप आशा करते हैं आप देख रहे होंगे। सेई है ते जीवा मोरे बोले हरि हरि, इच्छा नाही तबु बोले कि उपाय करी। तो ये विश्व से जहाँ मुझे स्मरण है, यह आदि लीला अध्याय 17, मतलब चांद का जी, हाँ चांद का जी के इसमें है कि चांद का जी करे मेरी जीवा जो हरि 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 ऐसा कह रही है, तभी से मेरी जीव निरंतर हरि ध्वनि का उच्चारण करती है। यदि मेरी इच्छा नहीं है किंतु फिर मेरी जीवा कह रही है, मेरी समझ में आता मैं क्या करूं। अब यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद कुछ नामाभास के विषय में उल्लेख की है। कभी कभी आसुरी अविश्वासी लोग पवित्र नाम की शक्ति को न जानने के कारण अवैष्णव द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने पर उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा मजाक भी उन लोगों के लिए लाभप्रद होता है। प्रभुपाद जी कहते कभी हमने देखा है कि जो अश्रद्धा लोग हरे कृष्ण वालों का मजाक उड़ाते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, परंतु इस तरह से कह रहे हैं, इसमें उनका लाभ है। प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मजाक में, सामान्य वार्ता में अथवा कुछ बाहरी बातें बतलाते हुए अपेक्षा में भी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जो नामाभास कहलाता है। तो ये 6:2:14 कौन सा है? वही श्लोक है, सांकेत्यम पारिहास्यम वाला। तो ये ऐसा नाम नामाभास कहलाता है। यह कीर्तन भी लगभग दिव्य स्तर पर ही होता है, लगभग, ऑलमोस्ट। यह नामाभास अवस्था नाम अपराध अवस्था से बेहतर है। नामाभास से भगवान विष्णु की सर्वोपरि स्मृति जागृत होती है। जब कोई भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो भौतिक भोग से मुक्त हो जाता है। तो नामाभास किस पे लेके जाएगा? यहाँ पे नामाभास आपको क्रमशः श्री कृष्ण के स्मरण में लेके जाता है
और वह श्री कृष्ण का स्मरण भोग वृत्ति से आपको मुक्त करता है। इस तरह वह धीरे धीरे भगवान की दिव्य भक्ति की ओर अग्रसर होता है और दिव्य स्थिति में रहकर भगवान के नाम कीर्तन करने के लिए योग्य बन जाता है। यह जहाँ तो मुझे स्मरण है श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में है। आशा कर देख पा रहे होंगे, अक्षर थोड़े छोटे हैं। मैं पढ़ लेता हूँ। मैं एग्जैक्टली नंबर यहाँ पे कोट नहीं कर पाया, परंतु 5th कैंटो में ही है। यस्य हवा श्रुत, जहाँ तो मुझे स्मरण शायद भरत महाराज के प्रसंग में आता है ये श्लोक। एक बार कंफर्म करके मैं कल बता दूंगा। यस्य हवा श्रुत पतन प्रस्खलनादिषु विवशः, यहाँ पर कहा गया है कि विशेष रूप से कौन कौन सी अवस्था बताई? श्रुत पतन प्रस्खलन आदिषु। तो श्रुत मतलब कोई व्यक्ति भूखा है, पतन गिर जाता है, प्रस्खलन लड़खड़ा जाता है, तो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, भूख, ऐसी असहाय अवस्था में, विवशः असहाय अवस्था में, सक्रन नामाभिगृणन पुरुषः। सक्रन, सक्रन शब्द का अर्थ होता है एक बार। सकृत शब्द कई बार आता है, सकृत, सकृत मन कृष्ण, सकृत कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम गुणरागियैरिह। भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 में भी कहा गया है, एक बार भी कोई अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा देता है, मतलब एक बार भी मन अगर श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करता है तो यमदूत का वो स्वप्न में दर्शन नहीं करते। तो वहाँ पर सकृत शब्द आया है, तो यहाँ पर भी ये सक्रन नामाभिगृणन पुरुष। तो एक बार भी कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, किस अवस्था में? विवशः, मतलब असहाय अवस्था में, गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए, भूखे अवस्था में। तो परिणाम क्या है? कर्म बंधनम अंजसा विदुनोति। कर्म बंधन जो है, कर्मों का बंधन पूर्णतया विदुनोति, धुल जाता है उसका। बहुत ही असहाय अवस्था में, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, एक्सीडेंट हो गया है, गिर गया है, पड़ रहा है, लड़खड़ा रहा है, भूखी अवस्था में, और उस अवस्था में वो एक बार नाम उच्चारण कर रहा है, वह कर्म बंधन को पूरी तरह धो डालता है। कितना, मतलब कितनी बड़ी महिमा है नाम की। यस्य हैव प्रतिपादनम मुमुक्षवो अन्य थेवोपलभन्ते। ठीक, अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से मुक्त एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है तो वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से, मिस हो गया एक वर्ड, मुक्त हो जाता है। कर्मी होना चाहिए, कर्मी लोग भौतिक कार्य में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्नशील रहते हैं। और यहाँ पर भी तात्पर्य में पहला सेक्शन मैंने नहीं लिया, तात्पर्य में कुछ और भी बातें बताई गई है, मतलब और कुछ संसार की भुक्ति आदि की कामना करने की आवश्यकता नहीं भगवान से, उसको बतलाया गया है, वो तो आनुषंगिक फल है। तो वहाँ पर फिर तात्पर्य प्रभुपाद पुनः नामाभास के विषय में उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ पढ़ते हैं तात्पर्य। इस प्रसंग में चैतन्य चैतामृत अंत्य अध्याय 3 में 177 से 188 को कोट करते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान नाम के जप के प्रभाव में की पुष्टि हरिदास ठाकुर द्वारा वर्णित है। केह बोले नाम हईते हय पाप क्षय, केह बोले नाम हईते जीवेर मोक्ष हय। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का पवित्र नाम लेने से पापमय जीवन के समस्त प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है, और कुछ का कहना है कि भगवान नाम जप से भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दो चीज बता रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पापमय जीवन से मुक्त हो जाता है, और कोई कहते हैं बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरिदास कहे न नाम दुई फल नय, वास्तविक ये दोनों भी नाम के फल नहीं हैं। दो फल समझ में, एक है पाप नष्ट होना और भवबंधन से मुक्त होना, ये दोनों नाम के फल नहीं है।
हरिदास कहे न नामेर ए दुई फल नय, नामेर फल कृष्ण पदे प्रेम उपजय। वास्तविक नाम का फल है श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम को उदित करना। भगवान नाम जप का मनोवांछित फल भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना है, पापमय जीवन के फलों से मुक्त होना नहीं है। भगवान नाम के जप का वास्तविक परिणाम को तो होना चाहिए सुप्त कृष्ण भावना में जागृत करना है। आगे वहां पर कहते आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पाप नाश। ये दोनों जो चीजें, एक है मुक्ति और एक है पाप नाश, ये क्या है? इनको कहा गया आनुषंगिक फल या सेकेंडरी रिजल्ट। ताहार दृष्टांत यही छे सूर्य प्रकाश। पाप कर्मों के फलों से मुक्त स्वतंत्र तथा स्वतंत्रता तो भगवान नाम जप के आनुषंगिक फल है। यदि कोई शुद्ध भाव से भगवान नाम जप करता है तो उसे श्री भगवान के प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। इस प्रसंग में हरिदास ने नाम शक्ति की तुलना सूर्य प्रकाश से की है। मतलब अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के उदित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल अरुणोदय जब होता है, सूर्य के उदित होने पहले जो लालिमा है वही जगत के अंधकार का नाश कर देती है। हे लोकेर अर्थ करो पंडितेर अगण, सबे कहे तुम्ही कहो अर्थ विवरण। उन्होंने समस्त विद्वानों के समक्ष एक श्लोक रखा, किंतु उन सबों ने उन्हीं से उस श्लोक का भाव पूछा। हरिदास कहे न यही चे सूर्य उदय, उदय न हई ते आरंभेर तमेर है शय। हरिदास ने क्या कहा? ज्यों ही सूर्य उदय होने लगता है त्यों ही रात्रि का अंधकार सूर्य प्रकाश दिखने से पहले भाग लगता है। सूर्य अभी तक क्षितिज पर उदित भी नहीं हुआ है, सूर्य आपको आकाश में दिखाई नहीं दे रहा है, पहले अंधकार पहले चला गया। लगभग आप देखेंगे प्रातःकाल 4 बजे की जो समय होता है, 4:30 बजे का समय, और सूर्य का दर्शन कब होता है? तो लगभग 5:30 बजे 6 बजे होता है कहीं कुछ स्थानों पर। परंतु उसके लगभग 1 घंटे पहले आप देखेंगे तो अंधकार चला जाता है पूरी तरह से। तो उस बात को यहाँ पर उदय न हईते आरंभे तमेर है, सूर्य के उदय का आरंभ भी हुआ तो तमेर है शय, अंधकार पूरी तरह से भाग जाता है। चौर प्रेत राक्षस आदिर भय है नाश, उदय हैले धर्म कर्म आदि पर आकाश। तो सूर्य के पहले क्या होता है? प्रातःकाल में एकदम उजाला आ जाता है, तो रात्रि का अंधकार चले जाता है। तो वो क्या करता है? रात्रि के समय होने वाले संकल अर्थात चोरों भूत राक्षसों के उत्पात विनष्ट हो जाते हैं। फिर चोर है, भूत प्रेत है, जो अंधकार में जिनका प्रभाव रहता है, ये लोग भी सब भाग जाते हैं, इनका भी भय नहीं रहता। फिर अंधकार में लोग भयभीत होते हैं भूत से, प्रेत से, चोरों से, तो ये भय उजाले में नहीं रहता है। और फिर जैसे उजाला आता है तो लोग किस में प्रवृत्त हो जाते हैं? लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं। ऐछे नामोदय आरंभे पाप आदि शय, उदय कैले कृष्ण पदे हय प्रेमोदय। इसी प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप में जप करने के पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और शुद्ध रीति से जप करने से श्री कृष्ण का प्रेम प्रेमी बन जाता है। मुक्ति तुच्छ फल है नामाभास हईते, ये मुक्ति भक्त ना लय से कृष्ण चाहे दीते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हरिदास ठाकुर? मुक्ति तुच्छ फल है नामाभास हईते। यहाँ पर अब हरिदास ठाकुर इस शब्द को उच्चारित किए हैं कि नामाभास की अवस्था में एक विशेष क्या स्तर आ जाता है, जब मुक्ति भी तुच्छ लगती है। ये मुक्ति भक्त ना लय, मुक्ति को भक्त नहीं चाहता है, से कृष्ण चाहे दीते। कृष्ण भी अगर देना चाहे तो भक्त बोलता मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। ऐसी अवस्था इस नामाभास में थी। यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करे तो भी भक्त उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मुक्ति तो नामाभास अर्थात पूर्ण प्रकाश दृष्टिगोचर होने के पूर्व ही पवित्र नाम के प्रकाश की झलक, ये वर्ड महत्वपूर्ण है। नामाभास के लिए अनुवाद में क्या लिखा प्रभुपाद ने? पवित्र नाम के प्रकाश की झलक, जो मतलब उससे भी एक थोड़ा रिफ्लेक्शन ही है। तो अंततः वहाँ पे कंक्लूजन में प्रभुपाद कह रहे नामाभास
एक नाम अपराध अर्थात अपराध करते हुए नाम जप करना, और तीसरा का शुद्ध जप के मध्य की अवस्था है। तो नाम अपराध और शुद्ध नाम, इन दोनों के बीच की जो अवस्था है उसको नामाभास कहा है। यहाँ पे तो कंफ्यूज हो सकते कुछ, तो कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ मैं। आप कहेंगे फिर जो हरिदास ठाकुर का था, अजामिल का था, उसको हम क्या कहते हैं? हेला नामाभास। तो दो नामाभास है, एक को हम जो एक हुआ हेला नामाभास, मतलब जब लोग जो इस्कॉन के भक्ति के संपर्क में नहीं है उनके द्वारा नाम उच्चारित हुआ, फिर नाम अपराध आता है, फिर श्रद्धा नामाभास आता है, फिर शुद्ध नाम आता है। ये थोड़ा देख क्लियर करेंगे, क्योंकि कई बार लगता है कि नामाभास श्रेष्ठ है तो हम नामाभास में कि हम नाम अपराध में। तो निसंदेह हम कह सकते हैं हेला नामाभास में नहीं है, ऐसे कह सकते हैं हम, परंतु श्रद्धा नामाभास में अभी तक आया है कि नहीं, यह फिर प्रश्न उठता है। तो इसीलिए नाम अपराध को समझना जरूरी। हाँ ठीक है, आगे पढ़ लेते। भगवान के नाम जप की 3 अवस्था है। प्रथम अवस्था में नाम जप करते हुए प्राणी 10 प्रकार के अपराध करता है। दूसरी अवस्था नामाभास है, जिसमें अपराध लगभग बंद हो जाते हैं और प्राणी विशुद्ध जप की दशा में अग्रसर होता है। तृतीय अवस्था में जब प्राणी अपराध मुक्त होकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम तत्क्षण जागृत हो उठता है। यही सिद्धि है। रतिमूला श्रद्धा है शुद्ध भावे हय, तबे ते विशुद्ध नाम हईबे उदय। और फिर श्रद्धा नामाभास के बाद में शुद्ध नाम के विषय में हरिदास ठाकुर कहते हैं, कैसी श्रद्धा है ये? रति मूला श्रद्धा कहा गया है। विशुद्ध से रति मतलब आकर्षण। ऐसी श्रद्धा, कैसी श्रद्धा है? श्री कृष्ण तीव्र आकर्षण है, कृष्ण चाहिए मुझे, कृष्ण की लालसा, कृष्ण का आकर्षण। आकर्षण मतलब जैसे चुंबक कैसे लोहे खींचना, वैसे कृष्ण के प्रति बहुत वो व्यक्ति आकर्षित होने लगता है। और इस अवस्था में वो यदि व्यक्ति श्रद्धा नामाभास जब द्वारा श्रद्धा विश्वास प्राप्त कर लेता है, कैसा विश्वास? जो भगवान श्री कृष्ण आकर्षण का मूल है, तब जब करने वाला व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध नाम उसके समक्ष उदित हो जाएगा। इस तरह कहा गया। अब यहाँ पर एक दूसरा ऐसे कहते, इसको कल ही लेते हैं, यहाँ से अब हम कल लेंगे। अभी तक हमने हेला नामाभास, श्रद्धा नामाभास सुना, ठीक है। इतना एक भक्तिविनोद ठाकुर का तात्पर्य केवल पढ़ लेते हैं। अब ये श्रद्धा नामाभास में भी 2 प्रकार आ रहे हैं, छाया श्रद्धा और प्रतिबिंब, प्रतिबिंबाभास और छाया आभास। आभास द्विविध है प्रतिबिंब छाया, श्रद्धाभास द्विप्रकार सब तव माया। समझ में आता ना? कोई भी वस्तु होती है, उसके एक होता है उसकी छाया होती है और दूसरा होता है प्रतिबिंब होता है। सरल शब्द में कहा, छाया अधिक निकट है ना, छाया एकदम वस्तु से लगभग चिपकी हुई है, प्रतिबिंब थोड़ा दूर अंतर में रहता है। तो छाया इज बेटर, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रतिबिंब इज नॉट बेटर। प्रतिबिंब मतलब एक तरह से ये मायावाद का कनेक्शन है यहाँ पर। तो ठीक है, इसका अर्थ हम देख लेते हैं। छाया श्रद्धा नामाभास, छाया श्रद्धाभास से छाया नामाभास से हय, से नामाभास से जीवेर शुभ प्रसवय। तो डेफिनेशन क्या है? छाया नामाभास का डेफिनेशन क्या है? छाया श्रद्धाभास होगा तो छाया नामाभास है। और यदि कंफ्यूज हो रहे आप तो छाया नामाभास के पहले समझना क्या आवश्यक है। तो छाया श्रद्धा क्या होती है? तो श्रद्धा में भी अलग अलग श्रद्धा है। कौन सी? एक है श्रद्धाभास और दूसरा है शुद्ध श्रद्धा। तो श्रद्धा आभास के अंतर्गत भी फिर अंतर कौन से है? छाया श्रद्धा आभास
प्रतिबिंब श्रद्धा आभास। तो इसको इस शब्द को ही यहाँ पर भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेते केवल। शास्त्र अनेक स्थाने ए रूप शब्द सकल पावा जाए। शास्त्र में कई जगह पर इस तरह के शब्द मिलते हैं। कौन कौन से शब्द है? नामाभास, वैष्णवाभास, श्रद्धाभास, रत्याभास, प्रेमाभास, मुक्ति आभास इत्यादि। तो शास्त्र में स्थान पर शब्द मिलते हैं। नामाभास बोलते हैं, वैष्णव आभास मतलब वैष्णव है नहीं, वैष्णव आभास है। शुद्ध नाम है नहीं तो नामाभास। आभास मतलब जिसका आभास समझ होता है, शब्द अर्थ समझते होंगे आप। भावाभास, रतियाभास, प्रेमाभास, मुक्ति आभास शब्द पाए जाते हैं सर्वत्र। भक्ति ठाकुर के हम अर्थ को केवल पढ़ लेते हैं अभी, फिर कल इसकी अधिक चर्चा करेंगे। सर्वत्र आभास शब्देर एकटी सुंदर अर्थ आछे। तो एक सुंदर उसका एक आभास, इस विषय आभास शब्द अत्यंत उपयुक्त है। तहाँ ये प्रकरणे विचारित हैया छे। इस अध्याय में इन शब्दों की चर्चा हुई है। प्रकट प्रस्तावे आभास दुई प्रकार, स्वरूप आभास और प्रतिबिंब आभास। तो आभास के दो प्रकार होते हैं, स्वरूप आभास और दूसरा क्या कहा गया? प्रतिबिंब आभास। दो है। स्वरूप आभास वस्तुर पूर्ण कांति संकोचित स्वभाव प्रकाशित है। यहां तक जो है ये स्वरूप आभास कहा गया है। स्वरूप आभास में क्या चीज है कि सीधा व प्रत्यक्ष प्रकाश धीमे रूप से प्रकट होता है। जथा मेघाच्छन्न दिवाकरेर स्वल्प कांति द्वारा स्वल्प आलोक। जब बादलों से समझो ढक जाए सूर्य, तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से एकदम मतलब हल्का हल्का है ना, एकदम ऐसी कड़ी धूप नहीं लगेंगी। जब बादल रहते हैं तो बादल में सूर्य का जो प्रकाश की तीव्रता है वो धीमी हो जाती है, प्रकाश धीमा हो जाता है, धीमे प्रकाश से प्रकट होता है। तो यह स्वरूप आभास के अंतर्गत क्या होता है? कह सकते हैं कि वो मूल जो नाम है वो धीमा धीमा उसका प्रभाव प्रकट होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। प्रतिबिंब आभास से स्वरूपेर विकृति मात्र अन्य कार्य उदय है। तो स्वरूप आभास में क्या हुआ है? जैसे सूर्य है परंतु बादल सामने आ गया, तो डायरेक्ट सूर्य का एकदम प्रकाश नहीं आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा धीमा प्रकाश मिल रहा है। अब प्रतिबिंब क्या हुआ? प्रतिबिंब मान लीजिए जब सूर्य को आप पानी में देख रहे हैं, सूर्य बादल से अगर ढका हो तो थोड़ा बहुत तो उसका प्रकाश मिलता है ना। अब प्रतिबिंब को देख के प्रतिबिंब से थोड़ी प्रकाश मिलने वाला है आपको समझ रहे हैं? प्रतिबिंब आभास स्वरूप विकृति मात्र अन्य कार्य उदय है। प्रतिबिंब आभास में प्रकाश परिवर्तित होकर प्रतिबिंब दिखता है। वह स्थान जहाँ से चमक आती हुई प्रतीत होती है यह उससे भिन्न स्थान से उत्पन्न होता है। तो जहाँ से सूर्य का चमक आ रहा है उधर नहीं, दूसरी जगह कौन सी? जल में। मान लीजिए सरोवर है, सरोवर में सूर्य का प्रतिबिंब आ रहा है, तो उसको देखे तो उससे प्रतिबिंब से वह इफेक्ट मिलेगा क्या? जो स्वरूप आभास मतलब समझ रहे हैं ना, बादलों से जो ढका हुआ सूर्य है उसके प्रकाश थोड़ा तो मिलता है, इसमें प्रतिबिंब में जो प्रकाश मिल नहीं रहा है। जथा आभास स्तुमूर्षा बुद्धिर अविद्या कार्यम उच्यते। इसलिए ऐसा कहा गया आभास स्तुमूर्षा बुद्धि अविद्या कार्यम उच्यते। वास्तविकता का विकृत प्रतिबिंब अज्ञानता कहलाता है। थोड़ा ये टेक्निकल वर्ड है परंतु आप केवल पढ़ लीजिए इसको, थोड़ा और अधिक कल फिर चर्चा करते हैं। जल हईते जे रूपे प्रतिबिंबित आलोक उज्ज्वलित हैया प्रकाशित है। तो यहाँ पर वो बताया गया है जल पर परावर्तित होकर प्रतिबिंब बनाने वाला प्रकाश के समान है, उसको प्रतिबिंब आभास कहा गया है। तद्वत नाम सूर्य जीवेर अज्ञान और अनर्थ रूप कुझटिका मेघ कुतर्क जतक्षण आच्छादित तत्क्षण से ही सूर्येर संकोचित अति शुद्र आलोक परिदृश्य है। तो जब तक बादल और कोहरे से ढका हुआ है, तो बादल कोहरे हम चर्चा कर चुके हैं, तो पवित्र नाम रूपी सूर्य केवल हल्का या धीमा दिखाई दे सकता है।
तो वह जो अनर्थ, मतलब बादल कोहरे ना, अनर्थ अविद्या से ढका हुआ जो नाम है, तो प्रकाश थोड़ा हल्का आ रहा है। यही अवस्था है जगते नामाभास अनेक शुभ फल प्रदान करें। तो उस अवस्था में वो जो नामाभास हो रहा है वह अनेक शुभ फल प्रदान करता है। तो यहाँ तक जो भी मैंने कहा स्वरूप आभास, प्रतिबिंब आभास, एक वो बादलों के पीछे का सूर्य का प्रकाश और दूसरा जल में जो प्रतिबिंब है। तो बादलों के सूर्य का प्रकाश मतलब वो अविद्या से, अनर्थ से ढका हुआ नाम है, तो वह जगत में शुभ मांगल्य फल प्रदान कर रहा है। अब ये सरोवर में प्रतिबिंब, इसका अर्थ क्या है? तो उसको यहाँ बता रहे हैं, प्रतिबिंब सरोवर में जो दिखाई देता है, से नाम ज्योति मायावाद हृद। यह कौन सा सरोवर है? हृद मतलब क्या कहते हैं? हृद मतलब डोह मनता है मराठी में, पानी का एक जो सरोवर में कह सकते हैं, झील। कौन सी झील में भगवान के नाम का प्रतिबिंब विकृत होकर दिखता है? वह है मायावाद रूपी झील। तो ऐसे लोग जो मायावाद दर्शन से युक्त है, भगवान का रूप माया है, वैसे भगवान का नाम भी माया है, ऐसा जिनकी भावना रहती है। से नाम ज्योति मायावाद हृद हईते प्रतिबिंबित हईले प्रतिबिंब नामाभास है। जब पवित्र भगवान नाम रूपी प्रकाश मायावाद दर्शन रूपी झील में परावर्तित होता है, तो वह प्रतिबिंब नामाभास कहलाता है। आई होप दैट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, प्रयास कर सकते हैं इसको पुनः थोड़ा और हम चर्चा कर लेंगे। तो समझिए, श्रद्धा नामाभास के अंतर्गत जो हेला नामाभास, श्रद्धा नामाभास हुआ, और श्रद्धा नामाभास में दो हुए, छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास। छाया तो प्रतिबिंब नामाभास मतलब मायावाद रूपी झील है और उसमें नाम का प्रतिबिंब जो हो रहा है, उसको यहाँ पर प्रतिबिंब नामाभास कहा गया है। ताहाते सायुज्यादि फल हईलेओ नामेर चरम फल रूप प्रेम उत्पन्न है ना। तो ऐसा जो प्रतिबिंब नामाभास है, इसको थोड़ा और अधिक हम हरिदास ठाकुर के शब्दों में कल सुनेंगे कि प्रतिबिंब नामाभास मतलब कैसे रहता है। ये विष्णु से मायावादी लोग होते हैं, ये लोग भी आप देखेंगे कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए दिखाई देंगे, और कहते जीव और ईश्वर एक ही है, मैं और तुम और हम और पर ब्रह्म सब एक ही है, इसलिए भावना रखते हुए बोलते भी हो, राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन भी करते हैं। तो ऐसो का कीर्तन जो है वह कौन सा नाम में आ रहा है? प्रतिबिंब नामाभास में। तो ऐसे प्रतिबिंब नामाभास से निर्विशेष मुक्ति, जिसको सायुज्य कहा गया है, तो अन्य परिणाम मिल सकते हैं, परंतु नामेर चरम फल रूप प्रेम उत्पन्न है ना। पवित्र भगवान नाम से प्राप्त होना अंतिम जो लाभ है, अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम, प्रतिबिंब नामाभास से कभी नहीं आता। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कभी नहीं आता। प्रेम नहीं, कभी नहीं मिलना, कभी नहीं। यही नामाभास एकटी प्रधान नाम अपराध। इस प्रकार का नाम आभास जो है पवित्र नाम के प्रति वास्तव में एक महान अपराध है। यही जन्य यहाँ के नामाभास बोला जाए ना। देखा जाए तो वास्तविक ये नामाभास है ही नहीं। कहने के लिए दो कैटेगरी दी है, हिला नामाभास आया था, श्रद्धा नामाभास। श्रद्धा नामाभास में दो दिया था ना, छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास। तो प्रतिबिंब सिर्फ कैटेगरी देने के लिए बोला, प्रतिबिंब वास्तविक नामाभास है ही नहीं। ये अपराधी है, ये जो नाम का अनादर कर रही है, नाम को एक सीढ़ी समझते हैं। हाँ, नाम लो, फिर आखिर में तो हम तुम सब जीव ब्रह्म एक ही होने वाले, पर ब्रह्म एक ही है, इस तरह की भावना जो रखते हैं। केवल छाया नामाभास के नामाभास बोलिया चारी प्रकारे विभक्त कोरिया है अच्छे। तो वास्तविक जो छाया नामाभास है जो, और उसी के अंतर्गत हिला नामाभास के चार प्रकार जो दिए गए वहाँ भी उसको नामाभास कहा गया है। हेय प्रतिबिंब नामाभास के दुष्ट ज्ञान जनित तो अनर्थ हईते प्रतिबिंब नामाभास रूप भक्ति बाधक अपराध विचारित हैया छे। समस्त शास्त्र प्रतिबिंब नामाभास को दूर फेंक कर
छाया नामाभास की आराधना करते हैं। दुष्ट दार्शनिक गलत धारणा से उत्पन्न प्रतिबिंब नामाभास एक अपराध समझते हैं जो सच्चे पवित्र नाम से अवरोध उत्पन्न करता है। तो ठीक है, यहाँ तक ये भी मैं लेता हूँ, ऑलरेडी समय थोड़ा एक्स्ट्रा ले चुका हूँ। तो इसके बाद का जो भाग है प्रतिबिंब नामाभास के विषय में थोड़ा हम चर्चा करके फिर इस नामाभास के सेक्शन को हम कल के सत्र में कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तक जो चर्चा हुई उससे संबंधित किसी कोई टीका टिप्पणी? मैं स्वयं भी आपके साथ सीख ही रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा इंटरेस्टिंग विषय इसलिए मैं इस पर चर्चा करते रहता हूँ। तो ये विषय वैसे मैंने बीच में ही विराम दिया है, कल इसको वैसे पूर्ण करने वाले हैं। यस, सुशीला रुक्मिणी माता जी। हाँ कहिए। तो मुझे एक बार छाया नामाभास का थोड़ा सा रिपीट, थोड़ा सा प्रतिबिंब का तो समझ में आया, थोड़ा सा छाया नामाभास। हाँ, छाया नामाभास को भी समझाया कहा मैंने। छाया नामाभास का मैंने इतना केवल कहा था कि जैसे सूर्य का प्रकाश बादलों के द्वारा आवृत्त हो गया तो धीमा धीमा प्रकाश तो मिल रहा है ना, तीव्र प्रकाश नहीं है परंतु धीमा प्रकाश है। तो ऐसे ये छाया नामाभास जो है ये मतलब इसमें मायावाद दोष नहीं है। यह विषुभ से आगे इसके अभी मैंने पूरा इसीलिए टीका को पढ़ा नहीं है, तो कल इसमें आ जाएगा कि यहाँ पे अनर्थ है, कुछ अज्ञान भी है, अनर्थ भी है, परंतु भगवान के नाम की वजह से ऐसा मतलब अनादर नहीं कि भगवान का नाम माया है। और यहीं पर फिर हम ऐसे कल आएंगे इस चर्चा, क्योंकि सबसे मेन जो कंसेप्ट रहता है नाम अपराध। तो नाम अपराध एग्जैक्टली किसे कहते हैं, तो उसमें उस चर्चा को विषुभ से भुक्ति मुक्ति की भावना, नाम अपराध का एक अर्थ जो जहाँ तक मुझे स्मरण है जैव धर्म, शायद हाँ जैव धर्म में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जो कोट किए है एग्जैक्ट व्हाट इज़ नाम अपराध, जिसमें विषुभ से जिस तरह से नाम को जब उपयोग किया जाता है अपने संसार के भोग की पूर्ति के लिए या मुक्ति की कामना के लिए, इंस्टेड ऑफ सर्विंग द नाम प्रभु, व्हेन यू ट्राई टू यूज़ द नाम प्रभु, नाम को व्यक्ति के रूप में सेवा करने के बजाय जब नाम को वस्तु के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। ये थोड़ा शब्द थोड़ा ऊपर के लेवल का हो, तो इसको मैं समझाने का प्रयास कल के सत्र में करूँगा ऐसे। ठीक है, कल इसको थोड़ा और चर्चा कर लेंगे हम। छाया नामाभास का पॉइंट में ध्यान रखूँगा। आह्लादिनी श्याम माता जी, श्याम माता जी। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि अगर हमारा दीक्षा मंत्र महामंत्र से डिफरेंट है तो हमें किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए? तो हमारा तो हरे कृष्ण महामंत्र ही तो है दीक्षा का मंत्र, और कौन सा है? प्रभु जी, एक मतलब है डिवोटीज जिनका दीक्षा मंत्र महामंत्र से डिफरेंट है, तो उनके लिए किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए? ये एक अलग पूरा विषय आ जाएगा। वास्तविक देखा जाए कई शास्त्र प्रमाण भी है, और समस्त शास्त्रों का सार जो स्वयं साक्षात भगवान और भगवान के सबसे महान भक्त श्रीमती राधा रानी है, और वे ही कलिकाल में प्रकट हुए हैं, और उन्होंने कलिकाल के जीवों के लिए सार रूप में जो प्रदान किया है वह हरे कृष्ण महामंत्र है। तो निसंदेह पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर विशुभ से हरिदास ठाकुर या हरिनाम चिंतामणि में एग्जैक्टली स्पेसिफिक महामंत्र को लेकर चर्चा नहीं कर रहे, नाम की चर्चा की जा रही है। परंतु वहीं पर आप चैतन्य भागवत में आप जब देखते हैं, चैतन्य मंगल अन्य स्थानों पर श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में गए, श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में गए,
कई स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र को ही प्रदान किए है। तो हरे कृष्ण महामंत्र संपूर्ण जो माधुर्य प्रेम है और सर्वोच्च जो भक्ति की अवस्था है उसको प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु महामंत्र को दिए हैं। तो महामंत्र जो फल प्रदान करेगा, अब किसी ने कहा कि कोई दीक्षा मत, क्योंकि ये विषय करो कहा हो तो फिर कुछ लोग कह सकते हैं आप अपने पंथ के प्रति कट्टरता को कि आप ही लोग प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, अन्य कर पाए या न कर पाए ये संशय है, परंतु स्वयं कलिकाल में जब श्रीमती राधा रानी ही श्री कृष्ण के साथ मिलकर प्रकट हुई है और उन्होंने ये महामंत्र दिया है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के भी ऐसे कुछ कोट्स हैं मुझे स्मरण है, जहाँ एक समय एक प्रेजेंटेशन दिया भी था इस्कॉन की अद्वितीयता के विषय में। तो उसके अंतर्गत भी मैं इस बात को बतलाया कि जहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर थे, आगे चलकर भगवान की इस भविष्यवाणी भी है कि आगे चलकर संपूर्ण जगत पर एक छत्र वैष्णव साम्राज्य स्थापित होगा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आगे चलकर ऐसा एक समय आने वाला है जिस प्रकार से समस्त नदियाँ प्रवाहित होते हुए समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी बात ही समस्त पंथ समस्त धर्म जितने भी हैं अंततः एक ही धर्म में विलीन हो जाएंगे। और कौन सा धर्म है? कहते हैं नाम संकीर्तन धर्म, जो मुख्य रूप से संपूर्ण जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रकट किया जाएगा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रदत्त जो संकीर्तन आंदोलन है, यही प्रधान रूप से संपूर्ण जगत का उद्धार करके प्रेम प्रदान करने वाला है। तो आई डोंट नो आपका एग्जैक्ट प्रश्न जो था कि मैं मिस कर गया। दीक्षा मंत्र क्या कहा था आपने? प्रभु जी जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय है जो श्री हरिवंश जी से आ रहे हैं, तो उनका जो दीक्षा मंत्र है वो महामंत्र से डिफरेंट है। तो उन्हें किस मंत्र को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए? जैसे हम बाकी बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो वहाँ जो गुरु जी हमें दीक्षा देते हैं जिन्हें, उनका मंत्र डिफरेंट होता है। तो इससे अगर वो यहाँ पे महामंत्र का भी इम्पोर्टेंस जान गए तो उन्हें किस मंत्र का ज़्यादा मुख्य रूप से कहा जाए तो मतलब इसके कई ये अलग थोड़ा विषय दूसरे दिशा में जा रहा है, परंतु कि उनका मंत्र अन्य कई पंथ है, जैसे हम आपने जो भी नाम लिए होंगे, मैं किसी का नाम को स्पेसिफिक में कहलवाना नहीं चाहता था यहाँ पर, परंतु आपने जैसे कहा है तो जो भी है तो वहाँ पर भी वो जो नाम उच्चारण करेंगे मुख्य है कि उनका स्रोत कौन सा है। शास्त्र प्रमाण भी रहता है, तो शास्त्र प्रमाण हो हरे नामैव केवलम कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा जाए हरे नामैव, हरि का नाम कहा गया है। अगर कहीं पर कहा जाता कि राधा नामैव केवलम अभी थोड़ा इस पर लोग कहीं आपत्ति ना लेने शुरू कर दें। तो पहली बात कि कृष्ण के नाम को ही कहा गया है और स्वयं एक अन्य किसी वैष्णव से ही, वृंदावन के कई वैष्णव संपर्क में हम भी आए हैं और उन्होंने विशुभ से इस बात को कहा है कि मुख्यतः देखा जाए तो अधिक आवश्यक क्या है जब प्रेम प्राप्त करने, तो राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति से प्रेम करना का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति से प्रेम करने का अर्थ है उस व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करना। तो दो बातें हैं, एक है जो राधा कृष्ण को या श्रीमती राधा रानी को, श्याम सुंदर को प्रसन्नता प्रदान करना। तो श्रीमती राधा रानी का नाम का उच्चारण कुछ लोग करते होंगे, करते हैं। तो पहली बात कि कलिकाल में जो जीव है उनमें अधिकार योग्यता और कई बातें तो रहती है और उसको धारण करने में समर्थ नहीं, वो एक अलग बात रहती है, परंतु साथ ही में वह स्वयं श्रीमती राधा रानी किससे प्रसन्न होती है, स्वयं राधा रानी की प्रसन्नता किस में है। तो वहीं स्वयं राधा रानी ही आचार्य को कुछ अलग, कोई आचार्य हो, उनको गुरु आए, कोई संत आए,
उन्हें कुछ साक्षात्कार हुआ और उनको कोई मंत्र अनुभव हुए, वह एक होगा, परंतु वे स्वयं राधा रानी आई है श्री कृष्ण के साथ युगल रूप में, वह श्री चैतन्य महाप्रभु है। कहीं ना कहीं एक अनुभव किया गया, आशा करते यहाँ पर अधिकांश गौड़ीय वैष्णव भक्त है, अनुभव किया गया कि कई बार जब अन्य कई पंथों के विचारों को आप सुनने लगते तो सूक्ष्म रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रद्धा कहीं न कहीं हिलने लगती है, और जिस क्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रद्धा हिलने लगती है तभी महामंत्र की श्रद्धा भी, कि महामंत्र भी है परंतु कोई राधा राधा कह रहा है तो वह भी। परंतु मैं यही बात ऐसे भक्त जो ब्रज में वास करते, ब्रजवासी है, उनसे कहा, जब पूछा तो उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन्होंने कहा इस बात को, हालांकि स्पष्ट कहा जाए अगर ये शब्द अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, होने दीजिए, कोई समस्या नहीं। वे जुड़े हुए हैं, राधा वल्लभ मंदिर भी जाते हैं, कई राधा रमण मंदिर जाते हैं, और उन्होंने बात ये स्पष्ट रूप से कही कि कलिकाल के जीवों के लिए विशेष रूप से स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र दिया है दैट इज़ द ओनली फाउंडेशन जिसके ऊपर कोई भी प्रेम की, ब्रज का प्रेम है, माधुर्य प्रेम है, राधा का प्रेम है, जिसकी इमारत खड़ी हो सकती है। फाउंडेशन को हटा दिया तो इमारत गिर जाएंगी। तो भाव की बातें जो करते हैं, जो अलग अलग कोई नाम का उच्चारण करते होंगे, वो सब कुछ भाव की बात करेंगे, और लगभग ऐसे कोई भाव दिखेगा उनको, ऐसा राधा नाम लेकर कोई अश्रुपात करते अनुभूत भी होंगे। परंतु उस भक्त ने, वो काफ़ी वरिष्ठ भक्त है, मैं कि नाम यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, परंतु उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने सब देखा है, बहुत पास से करीब से देखा है, कई पंथों को, कई मार्गों को देखा है, तो कहते बहुत कोई है। पहली बात, अन्य कोई भी नाम जब उतना कर नहीं पाते हैं, अन्य जितने लोग कहते होंगे, एक भक्त ने वहाँ पर उनसे मैं बात करा, बोले कि आप देखेंगे तो केवल अधिक से अधिक इस्कॉन के और बहुत अधिक बात तो गौड़ीय वैष्णव में ही आप देखेंगे, जो वृंदावन में जिनके हाथ में माला दिखाई देती है। अन्य कई लोग तो, अन्य जितने हैं वो तो सीधा कहते कि नाम तो सिर्फ सीढ़ी है, बोले शुरुआत की, फिर तो चिंतन करना है, लीला चिंतन जाना है, तो नाम को सीढ़ी बना देते हैं। और कली काल में नाम के प्रति अगर थोड़ी भी श्रद्धा कम हुई, वो व्यक्ति का तो फाउंडेशन ही चला गया। तो पहली बात, अधिकांश कई लोग जो है ये तो नाम की पकड़ी हुए तक नहीं आई है इनकी, तो नाम साधना ही कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा था, एक तो उन्होंने दो बातें कही थी, चैतन्य महाप्रभु जिस महामंत्र को दिए, ये बेस है जिसके द्वारा ही केवल प्रेम और गोलोक आदि मिलने वाला है। बाकी सिर्फ बातें करेंगे, बड़ी बड़ी भाव की बातें करते हैं, परंतु भाव की प्राप्ति दूर की, अनर्थ निवृत्ति आदि भी उनकी कहाँ तक होंगी संभव, मतलब प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात फिर उन्होंने कही थी कि तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो महामंत्र को दिया, और उसमें उन्होंने फिर मुझे कहा था विश्व से कि तुम जिस आंदोलन में हो, श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद एकमेव है जिन्होंने पूरे जगत के लिए फाउंडेशन दिया है। श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार का एक कार्यक्रम परिपाटी दी है जिसमें इतनी संख्या पूर्वक नाम जप करना, ये जो पद्धति बतलाई है, यह एक फाउंडेशन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको अन्य कोई आपसे जुड़े हुए है, वो अन्य किसी मार्ग में है, उनको आपको इस बात को कन्विंस नहीं, पहले एटलीस्ट वी शुड बी कन्विंस्ड। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय, ये जो प्रदान करने वाला, ये और कोई प्रदान नहीं कर पाएगा। यह एक निश्चित रूप से हमारी अविचल श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए इस बात के ऊपर। और अन्य जो कोई है, अगर मान लीजिए आप कह रहे कि अन्य कोई है जो अन्य पंथ में दीक्षा लिए हुए है, तो फिर उनकी श्रद्धा को हमें डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो श्रद्धा रखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति, महामंत्र के प्रति, तो फिर उन्हें बतलाया जा सकता है, अन्यथा फिर अनावश्यक तर्क आदि हो सकता है इसमें। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यह इस विषय की चर्चा हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल के सत्र में ठीक 2 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम चिंतामणि की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण।